हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुरु ऑनलाइन चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के गद्यखंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी VVI ऑब्जेक्टिव के हम कवर करेंगे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो प्यारे बच्चों 1844 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंध की निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बाल कृष्ण भट्ट। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों यह एक क्या है, बातचीत क्या है। तो एक निबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत, ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चों, अगला नंबर 100 अजान एक सुजान। प्यारे बच्चों 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है। तो प्यारे बच्चों नूतन ब्रह्मचारी जो है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी भी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन अब यहाँ तक ये हो गए प्यारे बच्चों। अब चैप्टर नंबर हम 2 में आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो ये जो संबंध है प्यारे बच्चों ये उसने कहा था चैप्टर से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर चैप्टर उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था जो कहानी का लेखक है प्यारे बच्चों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है। तो मील की जो पत्थर है जो मानी जाती है प्यारे बच्चों ये उसने कहा था कहानी से माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कि चंद्रधर शर्मा द्वारा जो लिखी गई कहानी है वो निम्न में से कौन सी है। तो इसकी जो कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था ये कैसी कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से कभी। तो प्यारे बच्चों ये जो कहानी है इसमें इनमें से सभी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था,
हार को ना, तो ए बी सी जो है प्यारे बच्चों इनकी रचना है, जबकि हर कोरा हरि नाम ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो कहानी है प्यारे बच्चों यह एक कर्म प्रधान है। यह कैसी है प्यारे बच्चों, एक कर्म प्रधान है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो प्यारे बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, इसका लहना सिंह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो कहानी किस वर्ष की रचना है। तो जो है कहानी यह 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लहना सिंह, लहना किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र हैं। तो लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए। तो ये जो है खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है प्यारे बच्चों यह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्रा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है बजीरा सिंह, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है प्यारे बच्चों। तो बजीरा सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति जो है प्यारे बच्चों यह उसने कहा था, यह उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा का जो गुलेरी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह युक्ति जो है प्यारे बच्चों यह उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह जो था प्यारे बच्चों वह सूबेदारनी का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रधर शर्मा की जो मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चों वह ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में हुई थी। यहाँ प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद।